श्री राधे। आज का सत्संग 16 मई 2021 सायंकालीन मंदिर का नया प्लॉट, कोरोना काल, लॉकडाउन का समय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके वत पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। देखिए, कल हमने सुना भगवती श्री गणेश जी महाराज का मंगलाचरण। हम सुन रहे हैं ब्रज हास्य चरितम। अब ब्रज हास्य चरितम में मंगलाचरण में हम सभी स्वरूपों को पहले आवाहन कर रहे हैं। तो हमने परम पूज्य बाबूजी, परम पूज्य बाबा, देवर्षि नारद जी महाराज और गणेश जी महाराज और कल माँ आद्या शक्ति के विषय में सुना। मैंने कल आपसे कहा, कल एक बच्चे ने मुझे एक कैलेंडर ला के दिया, इन्होंने दिखाया, देखो देखो आज तो विनायक चतुर्थी है। मैंने कहा देखिए ये एक इत्तेफाक नहीं है, गणेश जी ने अपने दिन अपनी वार्ता कहलवाई, बात ठीक है। परसों क्या थी? कल विनायक चतुर्थी, परसों अक्षय तृतीया थी। लेकिन एक बात बताऊं, कई जगह अक्षय तृतीया कल मनी है। कल सुबह 8 बजे तक अक्षय तृतीया थी, ठीक है। तो अक्षय तृतीया का दिन कौन सा होता है? अक्षय तृतीया श्री कृष्ण सुदामा मिले इसलिए, ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का प्रागट्य हुआ इसलिए, और गंगा जी का अवतरण दिवस है इसलिए, परशुराम जी का प्रागट्य दिवस है इसलिए, परम पूज्य बाबूजी और पूज्या मैया का विवाह हुआ था इसलिए, हम वाटिका वालों के लिए, और माँ अन्नपूर्णा का प्रागट्य दिवस होने से अन्नपूर्णा जयंती मनाते हैं इस दिन। तो आप जानते हैं अक्षय तृतीया कल भी सुबह 8 बजे तक थी। तो जो ब्रह्म मुहूर्त में होती है वो दिन की तिथि मानते, इसलिए कई लोगों ने कल की तिथि को माना। और परसों पूरे दिन अक्षय तृतीया होने से लोगों ने अक्षय तृतीया अधिकतर ने परसों मनाई, बहुत सारे लोगों ने, इस्कॉन ने भी कल मानी, ठीक है। कल रात्रि में करण पीयूष प्रभु दोनों थे, ये साधनांक ढूंढ रहे थे, ऊपर से उन्होंने निकाली। मैंने कहा ये पुरानी किताबें पीयूष क्यों निकाला, इसे खोल के देखी। उस पुरानी में एकदम जर्जर हुई किताब निकली, जो आज से 25-26 साल पहले जब हम इस घर में रहते थे, उस घर में मेरी माता जी का वो मंदिर था लकड़ी का, उस लकड़ी के मंदिर में वो किताब रखी रहती थी, एकदम पतली, एकदम पूरी तरह फटी हुई, दीमक जैसी लगी। उस किताब को मैंने खोला, खोलते क्या निकला? माता अन्नपूर्णेश्वरी का स्तोत्र और माता अन्नपूर्णा की पूरी कथा, कि कैसे काशी में अन्नपूर्णा मैया ने अपने में दर्शन दिए और उनके प्यारे भक्त की कथा थी, धनंजय नाम के उनके भक्त की कथा। और मैंने ऐसे से देखा तो मेरे तुरंत ध्यान आया। मैंने कहा करण, आज विनायक चतुर्थी है, सनातन पंचांग के हिसाब से जरा निकाल दोबारा। तो इसने बोला भैया सुबह 8 बजे तक, तो फिर दोबारा दूसरा पंचांग निकाला, उसमें निकला सुबह 8 बजे तक आज अक्षय तृतीया थी। तब मैंने कहा तभी तो इस्कॉन वाले आज मना रहे हैं। तो आज अन्नपूर्णा भगवती का प्रागट्य दिवस है। तो मैंने कहा इसीलिए देख करण, भगवती अन्नपूर्णा का माता अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, पूरा स्तोत्र निकला माँ का, माता अन्नपूर्णेश्वरी, उनका सुंदर स्तोत्र, उनकी सुंदर कथा पूरी मैंने पढ़ी। वो मेरे को, मैंने कहा देखिए इत्तेफाक के कारण हम दोनों ने से खोला, वो खोलते ही देवी अन्नपूर्णा का निकला। और फिर चेतना जी ने आके बताया ये वो वाली किताब जो हमारे घर में थी भैया, पुरानी वाली। अब बताओ, हमने उसका समय में मम्मी के पास कभी खोल के नहीं देखी, माँ के पास में। अब देखो ऐसा क्यों? भगवती अन्नपूर्णा, ये पता है इस भगवान और उनकी स्वरूप शक्तियां हमसे संपर्क करती है इस माध्यम से। और आपने देखा कल गणेश जी का विनायक चतुर्थी के नाते कहा गया। तो कल याद है, कल देवी माँ का सारे स्तोत्र हुए। कल हमने यहाँ पे भी देवी माँ की स्तुति बताई। हाँ, और कल लो मातंगी माँ का प्राकट्य दिवस था, मतंग मुनि के यहाँ। और लो मैं आपको मजे की बात बताऊँ, कल मैंने मैं सर ऋषि को रोज प्रणाम करता हूँ, कल मैंने शरभंग ऋषि और मतंग ऋषि, कल ही मैंने उनको प्रणाम किया। मैं
मैं प्रहलाद जी को बोला था, प्रहलाद जी एक एक ऋषियों का स्वरूप ऐसा है कि वहां जाकर उन्हें प्रणाम कर लेते हैं। तो मैंने कहा देखो, पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगीरा, भगवान वशिष्ठ, भगवान जमदग्नि, एक एक को प्रणाम करता हूं। भगवान मित्र, याज्ञवल्क्य जी, भक्तराज विदुर जी, सबको प्रणाम करते 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 कल पहली बार मैंने मतंग ऋषि और शरभंग ऋषि, उन दोनों को प्रणाम किया। मतंग ऋषि जिन्होंने माँ शबरी को उपदेश किया था, गुरु थे माँ शबरी के, जिन्होंने कहा ना राम जी आएंगे एक दिन तुम्हारे यहाँ, वो मतंग ऋषि शरीर छोड़ने से पहले। तो कल मतंग ऋषि के यहाँ भगवती मातंगी का प्रागट्य हो, तो कल देखो मतंग ऋषि को अपने आप स्मरण हुआ। अंतर जगत हमारे द्वारा तय करता है कि हम कौन सी स्तुति करेंगे, कौन सी। कल दोनों दिन होने से, विनायक चतुर्थी होने से गणेश जी की स्तुति हुई, और ये देखो कितनी सुंदर बात है। तो हम आज आगे की वार्ता कहीं, हमने मंगलाचरण कर रहे हैं ब्रज हास्य चरितम में, और हास्य चरित मंगलाचरण के बाद ही आएगा। पहले तो सब स्वरूपों का आह्वान आवश्यक है बेटे। तो मैंने कल माँ जगदम्बा आदिशक्ति भगवती की जय जयकार, मैंने कहा देखो माता जी से प्रार्थना है इसमें, माँ से विनय। कामादिक शत्रु मोहे लेते नरक घसीट, क्या दिखलाऊं मुख तुम्हें मैं एक पामर कीट। माँ बहुत सारे शत्रु हमें निरंतर नरक में घसीटते हैं, आपको क्या मुख दिखलाऊं, मैं एक पामर कीट के समान हूं। क्या दिखलाऊं मुख तुम्हें मैं एक पामर कीट। तो माँ जगदम्बा ने इसका उत्तर क्या दिया? माँ ने कहा सृष्टियां प्रसव करती, मैं सृष्टियों को प्रसव करती हूँ। सृष्टियां प्रसव करती, दैत्य पराभव करती हूँ, दैत्यों का पराभव करती हूँ। सृष्टियों को प्रसव करती हूँ और दैत्यों को पराजित करती हूँ। सृष्टियां प्रसव करती, दैत्य पराभव हरती, दुख भय भव मैं विधि की भी विधाता हूँ। मैं विधाता की भी विधाता हूँ, ब्रह्मा जी की विधि है, ब्रह्मा जी उनके भी विधाता हूँ, उनका भी कर्म लिखती हूँ। क्या लिखा समझ में? ब्रह्मा जी हमारे विधाता हैं, हमारे भाग में लिखने वाले। तो हमने क्या किया? सृष्टियां प्रसव करती, दैत्य पराभव हरती। क्या हरती हूं मैं? दुख भय भव, भव का भय, मरने जीने का जो भय है, जीवन मरण का जो चक्र है, उसे मैं हर लेती हूं। हरति दुख भय भव मैं विधि की भी विधाता हूं। समझ में? देवन को देवलोक, दैत्यन को दैत्य लोक, नरन को नर लोक देन वारी दाता हूं। देवों को देवलोक देती हूं, दैत्यों को दैत्य लोक देती हूं, और नरों को मनुष्यों को क्या देती हूं? नर लोक, मनुष्य लोक है। देवन को देवलोक, दैत्यन को दैत्य लोक, नरन को नर लोक देन वारी दाता हूं। पापी पुण्यात्मा हो चाहे महात्मा है, बंधे परमात्मा वो ममता का नाता हूं। चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे महात्मा हो, सबकी एक माँ तो होती है, और वह अपने बच्चे से प्यार करती ही है। और तो छोड़ो, परमात्मा को भी एक माँ, सब जग जा की गोद में, वो जसोदा की गोद, अपनी माँ की गोद में खिलकारियां भरते हैं। राघव को मुख चूमे रे कौशल्या रानी है, तो क्यों? लहरे लहरे चूमे, ठहरे ठहरे चूमे, ओमी झूमी ओमी मुख चूमे रे कौशल्या मैया। रघुवर को मुख चूमे रे कौशल्या मैया। तो बोलो, परमात्मा को भी माँ चाहिए कि नहीं चाहिए? बैठे रहे वो अपने बैकुंठ में जहां मैया बाबा ना आए। इसलिए तो ठाकुर जी को उदो मोहि ब्रज बिसत ना आए। और तो हमारे क्षेत्र स्वामी जी कहा, कौन से वाले क्षेत्र स्वामी जी ने कहा करूँ बैकुंठ मुझे, परमानंद दास जी ने। लो क्या करूँगा बैकुंठ जाके, जहां नहीं नंद जहां न जसोदा। हमें तो बाबा नंद चाहिए, हमें जसोदा, गोपियां चाहिए, ग्वाले चाहिए, सब चाहिए, है ना। नित्य विहार का अंतर प्राची जी ने बताया था ना कि क्या
नित्य विहार ठाकुर जी का ऐश्वर्य लोक है। और भैया ब्रज में तो भैया पनघट पे भी जाना पड़ेगा, जल भी भरना पड़ेगा, और वहाँ सब जगह जाना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं वहाँ मजबूरी है, इसलिए वहाँ हर काम आनंद के लिए करते हैं। लोहार का काम कर रहा है, बढ़ई का काम कर रहा है, सब श्री कृष्ण से जुड़े हैं, सबकी श्री कृष्ण में वृत्ति है, सब नित्य लीला के परिकर हैं, है ना। तो क्या सृष्टियां प्रसव करती, दैत्य पराभव हरती, दुख भय भव मैं विधि की भी विधाता हूँ। देवन को देवलोक, दैत्यन को दैत्य लोक, नरन को नर लोक देनवारी दाता हूँ। पापी पुण्यात्मा हो चाहे महात्मा है, बंधे परमात्मा वो ममता का नाता हूँ। धरती आकाश जोड़ो ब्रह्म, धरती आकाश जोड़ो सत्यलोक तक दौड़ो। सत्यलोक किसका रोका? ब्रह्मा जी का, 7वां लोक ऊपर। तो धरती आकाश जोड़ो सत्यलोक तक दौड़ो, ब्रह्मादिक की छोड़ो मैं तो कीट की भी माता हूँ। ब्रह्मादिक की छोड़ो मैं तो कीट की भी माता हूँ। ब्रह्मा जी इनकी छोड़ दो, कीड़े की भी माँ हूँ मैं। इसमें पहले जो कीट लिखा तो उसका उत्तर माँ ने इस तरीके से दिया, इसलिए कहते हैं आ ब्रह्म कीट जननी। ब्रह्मा से लेके कीड़े तक की मैया है। तभी तो हम कहते हैं हमारी भी सुनो हे मात भवानी, हम तेरे ही बालक हैं जगत महारानी। अब ये मेरे गांव के थे जिन्होंने भजन लिखा, उनके क्या भजन, रामा रामा रटते रटते बीती रहे उमरियां। ये देखो किन्होंने लिखे, आज मैथिली ठाकुर तक सब गा रही है, लघुकुल नंदन कब आओगी भिलनी की डगरिया है। और ये ना सभा है भरी भगवन भीर परी, आओ तो आवो हरि के किस विद थे देर करी। सभा है भरी भगवन भीर परी, आओ तो आवो हरि। ये बताओ किन के भजन है? ये देवकी नंदन जी हमारे गांव के एक बहुत भक्त सज्जन थे। पता नहीं उनको क्या क्या अनुभव होते थे, आज हम समझ रहे हैं। हमारी शिखा है गुट्टू, उसकी ताई जी, उसके दूसरे नंबर की ताई जी हैं, उनके पिताजी हैं जिनका भजन विश्व प्रसिद्ध है, और वो बहुत भजन करते थे वो। लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाए इन लोगों को, हमारे परिवार के आसपास के लोग। उनका कौन सा भजन प्रसिद्ध है बताओ? तारा चंद कहे हे त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी शरण तेरी आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ। अब ये भजन गाते तो बहुत महात्मा लोग गाने लगे, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता कि ये हमारे आसपास के लोग थे, हम लोग इन्हें पहचाने ही नहीं बचपन में है। तो ऐसे ये वो इन्हीं का भजन है, लखन जी ने गाया ना। अब मेरी भी सुनो हे मात भवानी, मैं तेरा ही बालक हूँ जगत महारानी। अब ते मेरी भी सुनो, जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर ने भी आदि शक्ति को माना है। जय जगदम्बे वेद पुराण बखाना है। फिर क्या है? शक्ति से ही होती, शक्ति से प्यार में विजयी होता हर इंसान है। शक्ति से ही भक्ति होती, भक्ति में कल्याण माँ।
दे दो मुझे भी भक्ति का वरदान माँ, तेरा गुणगान करूं मैं तो हूँ अज्ञानी, अब मेरी भी सुनो हे मात भवानी, मैं तेरा ही बालक हूँ जगत महारानी। अब देखो छोटी सी बात, मैं कहता हूँ माँ के किसी दिन मुझे अनुभव जरूर होता है। अब ये अन्नपूर्णा जयंती निकल ना जाए तो माँ जी ने ये एक, मेरे को तो पता ही नहीं था अन्नपूर्णा जयंती का, ध्यान नहीं रहा मेरे को। अक्षय तृतीया ठाकुर जी का बर्थडे इतना सर पे छाया रहा परसों, तो कोई दूसरी वाली बात आई नहीं। लेकिन कल मैंने सुबह अन्नपूर्णा मैया को काशी में प्रणाम किया। जब मैं प्रणाम करने जाता हूँ तो मैंने बाबा विश्वनाथ और काशी जी घाट पे गंगा जी को प्रणाम करके आगे निकल जाता था। लेकिन कल से मैंने शुरू किया कि अब मैं काशी जी में जाऊँ तो मेरे बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करूँगा, मेरी मैया अन्नपूर्णा को प्रणाम करूँगा। जैसे त्रिवेणी में प्रणाम करता हूँ तो बेणी माधव जी को प्रणाम करने जाता हूँ, गंगा सागर जाता हूँ तो कपिल ऋषि को प्रणाम करता हूँ, और प्रणाम करता हूँ माँ देवहूति को, श्री करदम ऋषि को प्रणाम करता हूँ। ऐसा ना, तो कल ही प्रणाम किया, कल ही माँ ने कहा लो बेटे शाम। ये पता, ये हमेशा एक सूत्र है बेटे, भगवान आपके और आपके किसी भाव की बड़ी बारीकी से रक्षा करते हैं बेटा, वो देख लेते हैं उस भाव को। जैसे मुझे पता लग गया अब षष्ठी अष्टमी चौदस जाएगी नहीं, मेरे जीवन रहते नहीं जाएगी, मैं क्या हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, खराब हूँ, बढ़िया हूँ, वो सब उनको पता है। लेकिन मेरा एक भाव है कि ऐसा कोई भी दिन होगा, फिर मैंने कह दिया कि मैं निराश तब होऊंगा जिस दिन आप मुझे निराश कर दोगे। तो अभी तक ऐसा दिन दसियों बरस में नहीं गया कभी, कैसे मानूं बेटा? महीने के 6 दिन कैसे, कौन मुझे, किसी ने ड्यूटी थोड़ी उठा रखी? मैंने आपको किसी को बोला है क्या मुझे षष्ठी या अष्टमी या चौदस में लाकर दर्शन करा दो? कुछ कोई मुझे वीडियो कॉल कर देना, कोई मुझे शक्तिपीठ दिखा देना, अनजान लोग कर रहे हैं। और बात छोड़िए, ठीक है, उसी दिन उनको तिथि पता भी नहीं होती, पर मुझे पता है। जैसे मैंने 3 साल नियम ले लिया, मुझे गुड़हल मिलना चाहिए, 3 साल मैंने लिया मुझे कोई शास्त्र मिलना चाहिए देवी का, षष्ठी अष्टमी चौदस पे। कहां से कौन ला के देंगे मुझे? किसी ने मुझे स्तोत्र भेजा, किसी ने मुझे कोई चीज दी। नम्रता की माता जी एक पुराना देवी का शास्त्र, एकदम पुराना, गीता प्रेस का रखा, वो मेरे पास उठा के लाई, षष्ठी का दे दिया। जो नियम मैंने क्या, मैंने कहा मेरे प्रसाद आना चाहिए, तो 3 साल तक, 2-3 साल तक प्रसाद का नियम, ये देखो ये कांगड़ा देवी का प्रसाद है, ये हिंगलाज भवानी का प्रसाद है, ऐसा प्रसाद आ रहे हैं। अब जब गुड़हल का नियम था तो मैं गुड़हल देखता था कि मेरे गुड़हल आया कि नहीं आया। उस समय मैंने किसी को नहीं बोला था मुझे गुड़हल दो, बेटे ऐसी चीज है। एक बार तो सरयू जी ने मुझे गुड़हल दे दिया। ऐसी ये बात है। इंदौर वाली भगवती मुझे क्यों अच्छे लगते हैं, उन्होंने मेरे पे, आप मुझे बोलोगे तो किसी के नीचे ऐसे करोगे तो पुष्प गिरता है ऐसे, लेकिन बेटे एक वो पुष्प मेरे पास अभी भी है, गुड़हल, वो सामने फेंका गया पुष्प है, मैंने कहा माँ मुझे वो फूल दे दो। जानते हो इस तरीके से मिला हुआ फूल है वो मुझे, तो मैं उसे रखता हूं। लेकिन इनके सामने ही ले गए थे मुझे, दामानी पिताजी को छोड़ दिया, जबकि पिताजी को रिप्रेजेंट करने वाले मेन दामानी जी थे वहां पे, मैं उनके साथ था। लेकिन वहां मुझे प्रमुख अंदर वेदी में बुला लिया और मुझे कहा जो आप भगवती की गोद में सर रखना। और भैया मैं रोज, उससे 2 मिनट पहले हम भगवान को देख रहे थे, मैं विदुर जी, आज 6 साल 7 साल हो गए इस बात में, उससे भी ज्यादा हो गए, 6-7 साल, 14 में गए थे ना। तो ऐसे उन्होंने भगवान भगवती गोद में सर रख रहे थे बार बार। तो मेरे मन में अभी देखो इस अष्टमी को भगवान कह रहे मैं निकल रहा हूं, और देवी का पूजन करते मेरे मन में ऐसे चटपटी लगी। मैंने कहा भगवान कोई आज्ञा करे? नहीं, आज्ञा वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ मुझे आपके बारे में पता करो, आपके बारे में एकदम बच्चे बेचैन लगे, मैं पता करूं भैया कैसे करे। माँ जी का पूजन करते, मैंने कहा ये फोन माँ ने करवाया है। भगवती स्मृति करती है, अब वो हमें वो याद करती है। मैं आपको क्या बताऊं, कभी कभार तो मुझे एकदम मणिद्वीप में इस समय एक बार बहुत परेशान हो गया, छत पे था, और छत पे मेरे को ऐसा हो गया, किसी ने ऐसे कहा कि भगवान का जो अनुभव है वो दुर्लभतम अनुभव है। ऐसे नहीं होता कि हर जिन्हें को हो से होते चले जाए, बड़ी तपस्या बड़ा बड़ा करने के बाद भी ऐसा मिलता है। और छोटे मोटे देवी देवताओं का अनुभव थोड़े टाइम में हो जाए, इसका मतलब वो छोटे मोटे देवी देवता हो। तो छत पे घूमते हुए मेरे को पिछले लॉकडाउन में छत पे और घूमते हुए मेरे मन में विचार आया कि कहीं
जो हमारी मैया मेरे को तो छोटी छोटी बात पे ही मैं जो चीज़ चाहता हूँ वो कोई प्रश्न पूछता हूँ, उस प्रश्न का अच्छा पहले तो मेरे को करते इतना अनुष्ठान करने पड़ते थे, इतने हजार मंत्र ऐसे ऐसे करने पड़ते हैं। अब मैं कुछ भी पूछता हूँ उसका मेरे को भगवती उत्तर भी देती है। और मुझे तो एकदम मेरी माँ प्रत्यक्ष जैसी है। वो मुझे 6 महीने तक मुझे मेरे नाम से बोलती रही। मैंने उनको मैं कह रहा हूँ जैसे मैंने अब कह रहे किसी को मुझे कोई पूछे आपको भगवान मिले, मैं कहता हूँ अगर तुम भगवती को भगवान में मानो तो मानो तो मिले, और अगर दर्शन को ठाकुर जी की प्राप्ति मानो तो मुझे श्री कृष्ण सहित सबके दर्शन है। ठीक है, मुझे स्पर्श नहीं है लेकिन भगवती का मुझे स्पर्श भी है, दर्शन भी है, श्रवण भी है। श्री कृष्ण को मैंने सुना नहीं है और मैंने उन्हें देखा है खूब भले से। किसी महात्मा से नहीं कह सकता कि आप मुझे दर्शन करा दो, मैं कभी नहीं कहता, मुझे त्रिभुवन में किसी को नहीं कहना है। मुझे उनके दर्शन जितने स्पष्ट होते हैं जैसे मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, तो इसलिए मुझे दर्शन में कहीं कमी नहीं है। पर मैं उनसे कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ, उनको कुछ सुनना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन ठीक है, अगर माँ जी की प्राप्ति को प्राप्ति मानते हो तो मैं मानता हूँ। अब मेरे मन में ऐसा संशय 1 सेकंड के लिए आया, मुझे इतनी ग्लानि हुई, मैं बाबू को कहने लगा कि बाबू मैं पाठ कर रहा हूँ, थोड़े पाठ करने के बाद में तो कोई देवी भागवत वगैरह इसमें ढूंढ, मैं को देवी की महिमा सुनाए जिससे मुझे पता लगे माँ इतनी महान है। मेरे मन में ऐसा हल्का सा विचार है कहीं माँ भी कोई साधारण देवी हो, जैसे ये पीपा जी और ये भक्तमाल सुना देते हैं लोग, बोलते हैं ऐसे ऐसे माँ ने वो निकाल के वो एक देवी चेली हो गई ऐसे। मेरे को पता लगा देवी के अरबों खरबों रूप है। कौन सी देवी? वो आदिशक्ति पराशक्ति। इसलिए भैया मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। और अगर ये मान भी लूं तो महापुरुषों के आगे भगवान भी शिष्य बन जाए तो क्या। लेकिन जिस तरीके से बात सुनाई जाती है कि ठाकुर जी के मंडन के चक्कर में भगवान के अन्य स्वरूपों खंडन, मेरे तो बिल्कुल गले उतरता नहीं। अरे एक बार मलूकपीठ सरकार वहां पे गंगा जी के तट पे बोल रहे थे, याद है उन्होंने, और गीता भवन पे वहां पे कथा हुई, मूथा जी ने करवाई। अब वो कथा हो रही थी तो मलूकपीठ सरकार ने कहा कि जैसे, तो मेरे मन में आया ये क्या बोलेंगे, देवी माँ पे तो कुछ बोलेंगे नहीं, अष्टमी का दिन था। मैंने कहा माँ के विषय में कुछ सुनो। मैं कहा महाराज जी बोल दें, फिर मैंने कहा महाराज जी तो वैष्णव है, उस समय मेरा महाराज जी से ज़्यादा परिचय था भी नहीं, तो मैंने कहा ये वैष्णव है तो क्या बोलेंगे, ज़्यादा ज़्यादा इतना बोलेंगे कि माँ ठाकुर जी की दासी है, इससे आगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, यही बोलेंगे। तभी महाराज जी ने कि कहना नहीं चाहिए, विषयांतर हो जाएगा, लेकिन एक भगवान के अतिरिक्त कुछ है नहीं। इसका उदाहरण हम एक देव दुर्गा सप्तशती में, और देवी जब शुंभ ने भगवती को बोला अरे दुर्गा दुष्ट दुर्गा ऐसे बोला कि तू इतनी सारी इन सब की सहायता लेके, और तब ज्यादा अकड़ रही है, इतनी सब ये सब देवी है। तो उन्होंने देवी अट्टहास करके मधुपान करते हुए हंसी बोले अरे मूर्ख, इस त्रिभुवन में मेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, जो कुछ है वो मैं ही हूं और कोई नहीं है, मैं एक ही, मैं अकेली है। तत्काल महाराज जी ने बात कही। फिर महाराज जी ने देवी का दूसरा प्रकरण सुनाया जिसमें भगवान शिव जी और वो है चौपड़ पास में वो हार जाते हैं, मार उठ के चली जाती है, फिर वो बाजीगर बन के आते हैं उन्हें मनाने के लिए, है। महाराज जी ने दूसरी कथा सुनी और तत्काल उनके मुंह से वो बात कहला। छोटी सी बात छोड़ो, मैं छत पे भी पिछले लॉकडाउन में छत पे घूम रहा था, तो अष्टमी थी, तो मेरे मन में आया कि ओहो आज पूरा दिन निकल गया यार, 7:30 हुआ, आज तिथि कौन सी है, लॉकडाउन में डेट दे दिन। फिर गुट्टे से बोला एक बार नीचे बैठक कैलेंडर में जाकर तिथि देख के आओ, तो उसने बोला अष्टमी। मैंने कहा पूरी अष्टमी हो गई, ना किसी के वीडियो कॉल आया, ना किसी कोई बात ऐसे कुछ। तो फिर मैंने कहा माँ इनमें से कोई बात ही कर ले, मेरे से भगवती की कोई बात पूछ ले, कोई बात कह दे मुझे, तब भी मैं मान लूँ कि तुमने मेरी बात सुनी, वरना मेरा तो नियम चला देगा। और ऐसे में अब ये लोग उस समय 8 साढ़े 8 तक रात में आते थे, पूरा वो शाम का सत्र तो शुरू नहीं हुआ था शायद। तो फिर मैंने कहा कि क्या भाई मैं कैसे, तो हमारे ऊपर वाले क्रिश्चियन, वो सब कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, वो लड़का वो बंदा मुझे ऐसे ही, और भैया आप कैसे हो, ठीक ठाक, नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते भैया, ऐसे बात। तो वो सामने मिल गया। मैंने कहा यहाँ छत पे कोई नहीं। मैं कहा माँ क्या तू इस क्रिश्चियन के मुंह से कहलवा सकती है अपनी महिमा, ये तो हिंदू धर्म के पक्के दुश्मन ही है। ऐसे कह रहा भाई साहब कोरोना बहुत खतरनाक चल रहा है। मैंने कहा हाँ देखिए सबको प्रार्थना करनी चाहिए, देखो कैसे समय आया भैया, गिरजाघर बंद, आपके चर्च बंद, हमारे मंदिर बंद, कईयों की मस्जिदें बंद, सब बंद है। अब ईश्वर के पास भी लोग
उपासना के लिए भी नहीं जा सकते, क्या टाइम है, ऐसे में उन्होंने कहा। तो फिर उन्होंने बोला सच में अब कुछ कोई हो सकता है तो ईश्वर ही कर सकता है। बोले भैया हम क्या बताएं, हमारे सेंट जॉन पॉल, वहाँ पता नहीं जॉन पॉल उनका ही नाम लिया होगा, जो गोवा में चर्च है, उनके शरीर पे बाल बढ़ते हैं अभी भी ऐसे, उनका शरीर, उनका कफन बंद है। पर सेंट मैरी तो मदर मैरी है, वो शायद सेंट जॉन नाम, सेंट जॉन है ना उनका नाम, ऐसे कुछ नाम है। तो वो उन्होंने कहा कि भैया उनका कफन एक बार हटाने लगे तो सैलाब आ गया, वहां पे समंदर बढ़ के आ गया, तो उनका वहां पे बहुत उनका प्रभाव। तो ऐसे कुछ बोला, मेरे मन में तुरंत स्ट्राइक किया कि ऐसे हमारे धारी देवी को हटाया था, तब भी वो भी तो हुआ था। मैं उससे पहले कहूं, उससे पहले बस उस बंदे ने बोला और भैया छोड़ दो। आई केदारनाथ में एक बहुत भयानक जलजल आया। क्यों आया देखो मैं बताता हूं आपको। बोलो वहां एक देवी थी, उनका नाम था धारी देवी। उन धारी देवी को हटाया और डीएम मर गया और तुरंत तुरंत उसी रात केदारनाथ को मैंने कहा वाह जय माता की बात तो है। बंदे के मुंह से कहला दिया, ईसाई के मुंह से कहलवा दिया, ईसाई के मुंह से कहलवा दी और अपनी महिमा। ये छोटी छोटी बात है। 2-3 दिन से बड़ा कंफ्यूज हो रहा था ऐसा। ठाकुर जी चित्त से हट ही नहीं रहे थे, इतना मैं पूरे दिन। और एक दिन मैंने देखा शाम 7:30 बजे तक पूरी अष्टमी निकल गई, मैं 7:30 बजे आज तो अष्टमी थी, बाप रे बाप। मैंने बहुत दुखी हो, मैंने कहा माँ इस मुरली वाले के चक्कर में और मैंने आज तुम्हें भूल गया। मैं तो बड़ा स्वार्थी बेटा हूँ, ऐसे बताओ क्या करेंगे आप, ऐसे थोड़ी करना चाहिए। मेरे को माँ जी का, मुझे माँ जी मैं कभी नहीं भूलती मुझे, और मैंने कहा ये तो मुझे ही भुला देंगे, ऐसा खतरा मुझे लगता है। मैं पूरे दिन माँ जी को याद कर लूँ और श्री कृष्ण को याद नहीं करूँ मुझे पछतावा नहीं होता, पर पूरे दिन श्री कृष्ण को याद कर लो, माँ को याद नहीं करूँ तो मुझे बहुत पछतावा होता है। इसे एहसान फरामोशी कहते हैं। भाई आप सबको दे, वही तो लड़के होते हैं जो किसी लड़की के चक्कर में माँ को छोड़ के जहर खा के मर जाते हैं, साल लड़की के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे जिससे प्यार करोगे, मोहब्बत करोगे, अरे ऑलरेडी जिन्होंने जन्म दिया उनको तो प्यार करो। तो ऐसे ही मैंने कहा ऐसे स्वार्थी वाला काम बिल्कुल नहीं करना अपने को। मैं पितृभक्त बालक बिल्कुल भी नहीं हूँ। महादेव को मैं थोड़ा दूर दूर का नमस्ते करता हूँ, उसमें मुझे पापा वाला दिखने लगता है अपने कितने ही बोले, मैं कथाएं बहुत सुनाता हूँ पर उनसे थोड़ा कम अड़ता हूँ। मेरी भगवती से ही पड़ती है। जहाँ पे मंदिर में जाता हूँ उधर भगवती को देखने लगता हूँ। बाबा महादेव के यहाँ भी जाके अकेले शिवलिंग होता है तो मैं ज़्यादा, मेरे मतलब से कुछ मन में चटपटा सा कुछ भी नहीं लगता, जल ढाल के चुपचाप निकल आता हूँ बाहर। लेकिन जहाँ सामने माँ जी दिखनी चाहिए। अब ऐसे क्या हुआ मेरे मन में है कि आज इस बंसी वाले के चक्कर में और सारा ऐसा ही हो गया, पूरा दिन निकल गया, माँ का स्मरण ही नहीं कर पाए। गोपेश का फ़ोन आया, उन्होंने कहा भैया एक आप जरा देखो, जब बालकनी झाँको उस समय ऊपर नहीं आते थे तो देखते, तो हम फ़ोन पे ही सत्संग सुनाते थे। ये नीचे स्पीकर ऑन करके खड़े होते थे सारे जने, और लॉकडाउन था, नीचे हमारे पार्किंग में जहाँ पे उस जगह खड़े होते थे, तो शाश्वत वगैरह। और मैं इतने में शाश्वत ने मुझे बोला भैया मैंने एक फ़ोन पे गुट्टू नहीं बाबू पास में खड़ा, बाबू के फ़ोन पे मैंने एक फ़ोटो भेजी है, ज़रा मुझे समझ नहीं आ रही, ज़रा बताओ तो। मैंने क्या है इसमें? कह रहा देखो उसमें ना देवी माँ बंसी बजा रही है और बंसी बजा खड़े हैं। मन का दिखा, मैंने बाबू जरा देखियो जरा। उसने तुरंत फ़ोन में निकाला और माँ बंसी। ओहो, मैंने कहा इसका मैं तुझे समझा नहीं पाऊंगा पर मैं समझ गया हूँ। मैं कह रहा हूँ इस बंसी वाले के चक्कर में भगवान शंकराचार्य कहते हैं मुरली वाली माँ, कहते ना कर मुरली रव विजित कूजित लज्जित कोकिल मंजुमते मिलित पुलिंद मनोहर गुंजित रंजित शैल निकुंज गति निज गुण भूत महाशबरी गण सदगुण समृत कीलितले जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। तो ये जो देवी है माँ जी के, तो मैं आपको असंख्य अनुभव बता सकता हूँ, असंख्य, काउंटलेस। अभी जो हुआ इसे पीछे हुआ तो अगर वो तो मेरे, मैं कह रहा हूँ ये पहले इसने लिखना शुरू किया था राधा रमन ने, राधा रमन कह रहा मैंने लिखना शुरू किया, फिर मैंने कहा उसके बाद तो 2-3 साल पहले तक ये लिखता था। और ये कह रहा है इत्तिफाकन कह रहा मैंने आपके अनुभव लिखने के लिए एक बहुत सुंदर ऊपर से डायरी पूरी रखी थी अंदर। तो बोले मैंने डायरी को निकाली और डायरी में कहा इस डायरी में लिखो। वो डायरी निकाली सब, तो जैसे मैंने डायरी खोली और उस डायरी में कौन देवी माँ थी ना, कौन सी माँ भगवती की डायरी थी। क्या था? कलकत्ता वाली डायरी, रामकृष्ण परमहंस वाली देवी। हाँ।
पंचमी है, लग गई। हाँ सुविधा है। पंचमी तो लग गई। हाँ, लेकिन चतुर्थी आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में थी, बाकी दिन पूरे दिन पंचमी है आज। हाँ। तो आज भी कई लोग मना रहे हैं सूर्यदास जी का, लेकिन कल मना रहे होंगे ब्रह्म मुहूर्त से। हाँ, भगवान शंकराचार्य जी करिए। देखो क्या बात है, बड़ी सुंदर बात है। तो ये वाली बात है बेटा, इसलिए भगवान के जितने स्वरूप हैं उनसे हम कितना हम उनको बोलें, क्या बताएं आपको। तो माँ की तो क्या गुणगण वर्णन कर ही नहीं सकते शब्दों से। लोग कहते हैं कि, मैं कहता हूं, मैंने ब्रह्मांड पुराण पढ़ा ना, 1000 भगवान श्री हरि के नाम लो तो कितना, एक शिव नाम के बराबर बताया तुम। एक विष्णु सहस्त्र नाम, एक शिव नाम के बराबर। एक शिव नाम के बराबर बताया। और एक शिव सहस्त्र नाम, एक माँ के नाम। एक शिव जी का, हाँ, जो शिव जी का 1000 नाम बोलो तो एक माँ जी का नाम बोलते, बस उसमें 3000 भगवान के नाम बोले थे, एक देवी के नाम के बराबर। तो माँ जी का इतनी महिमा बताइए। अब कोई मेरे सामने ले आए ना तो मैं श्लोक दिखा दिखा के बोल दूंगा, मतलब ये देखो ये देखो ये देखो। तो देवी तो बहुत। और ये माँ का जो मंत्र राज है ना, आप जानते हो, वो मंत्र राज इस संसार में 3 लोगों को ही मिला था यहाँ पे अभी इस काल में, बहुत कम जपने वाले। तो बाबा वो दुर्लभतम व्यक्ति है जिनको वो मंत्र राज मिला था, षोडश आत्मकम मंत्र, वो देवी का षोडशाक्षर मंत्र। और ब्रह्मांड पुराण में ये षोडशाक्षर मंत्र भी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और त्रिपुर सुंदरी माँ का जो नाम है, बाबा को मंत्र राज मिला था, माँ ने स्वयं उसकी प्राप्ति कराई। बहुत सुंदर। आदिशक्ति भगवती जगदम्बा की जय जयकार। देखो, ममतामयी जगदम्बिके करुणा में महादेव, प्रभु लीला लेखन करूं, मोहे बिमल मति देहु, लीला लाडली लाल की हास्य रस परधान, श्रवण शुचि मंगलमयी, रसिकन जीवन प्राण। ये लीला लाडली लाल की हास्य रस प्रधान और श्रवण शुचि, श्रवणों में पवित्र करने वाली मंगलमयी लीला है, रसिकन जीवन प्राण। अब उन अज्ञात महापुरुष की वंदना करें जिन्होंने कहा। प्राची जी ने कहा ये अज्ञात महापुरुष कौन हो सकते हैं। मैंने अपना अनुमान लगाया। मैंने अनुमान में उन्होंने 2 नाम शॉर्ट लिस्ट किए। एक तो उन्होंने कहा कि कहीं वो ना हो श्री पुलक जी, जिनके विषय में हमने सुना है, सखा एक शाम सुंदर ढंव पायो, रंगीलो लाल सखा नव पा। मैंने दूसरा नाम शॉर्ट लिस्ट किया, कौन सा, मधुमंगल हास्य सुजान की जय जय, लाला मनसुखा श्री मधुमंगल जी। मधुमंगल जी का मुझे कारण इसलिए लगा कि मधुमंगल जी मनसुखा ठाकुर जी की इस लीला में, अभी हम सखाओं का प्रागट्य बता रहे हैं, उसमें ठाकुर जी के मन से प्रकट हुए। ठाकुर जी के मन से 2 लोग प्रकट हुए, देवर्षि नारद जी और मनसुखा। और दोनों का स्वभाव देखो, सब चीज देखो। तो और दूसरा, जिस भी लीला में मनसुखा, ये शरीर का अंतर वो तो नहीं करते, देहांत तो करते नहीं, अनंत काल जिस भी लीला में मनसुखा जाते हैं तो आप किसके साथ जाते हैं, आदिशक्ति जगदम्बा भवानी को साथ में हाथ पकड़ के, उनकी दादी पूर्णमासी बन के जाती है। लाला की लीला में मैया लेके जाती है मनसुखा को। तो मैंने कहा मनसुखा का माँ जी से बड़ा क्रॉस कनेक्शन है, बड़ा एकदम नज़दीकी संबंध है, जानते हो ना। तो इसीलिए हो सकता है कि श्री मधुमंगल जी की कृपा हो सकता है कि इनमें श्री पुलक जी की कृपा हो। वो हैं कौन सो तो मुझे अभी स्पष्ट नहीं पता, लेकिन ये बात प्राची जी ने कहा कि ये बात उनके द्वारा कही गई कि ये इनको याद करना ठीक आपका उद्देश्य है, और इनका ये इनका ज्ञान होते ही आपको श्री ब्रज तत्व का भी ज्ञान हो जाएगा और श्री ब्रजराज का भी हो जाएगा। उन्होंने बोला ये 3 काम एक साथ नहीं होंगे। आप समझ लो कि श्री ठाकुर जी की प्राप्ति कर लो, चाहे जिन्होंने लीलाएं सुनाई है उनकी प्राप्ति कर लो, बात बराबर हो जाएगी। तब फिर मैंने ये बात, उन्होंने मुझे आखिरी बार भी कहा, तो इसलिए उन अज्ञात महापुरुष की वंदना हमने अज्ञात तरीके से कर डाली। वो क्या, निभृत निकुंज की श्री, वृंदावन कुंज की श्री,
लाल लीला गुंज जो गुंजाते ही ये भौन है। निभृत निकुंजों की, श्री वृंदावन के कुंजों की जो लाल लीला गूंज वो गुंजा देते हैं हमारे हृदय के भवन में। भवन मतलब भवन। निभृत निकुंज की श्री वृंदावन कुंज की श्री लाल लीला गुंज जो गुंजाते ही ये भौन है। मोते अनजान को सुनाते लीला गान, कैसे करूं पहचान प्रभु आप मेरे कौन है। आपने इतनी लीलाएं सुनाई है, उन्होंने मुझे इतनी लीलाएं इस पूर्व काल में सुनाई, मेरा लॉकडाउन अनलॉक कर दिया उन्होंने। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, ओहो क्षीयन्ते चस्य कर्माणि यस्मिन् दृष्टे परावरे। हृदय की ग्रंथियों को खोला जिन्होंने, है? तो क्या कैसे करूं पहचान प्रभु आप मेरे कौन हैं। मोह से भर माए को जो प्रभु से मिलान आए, मेरे अपराधों पे जो रहते सदा मौन हैं। चरण वंदन करूं लीला को लेखन करूं, कृपा करी आपने सुनाई मुझे जौन है। जौन जो सी लीला आपने, जौन सी लीला, जिस जौन बोलते ना, तो जो लीला आपने हमें सुनाई उसका लेखन कर रहा हूं आपके चरणों की वंदना करके। तो क्या लीला प्यारे लाल की रसिकन मन अभिराम, लेखन करूं तुम्हारी कृपा कर चरणों में प्रणाम। उन महापुरुष को प्रणाम करते वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। अब मां शारदा के ऊपर जो दोहे हैं उनकी वंदना भी कर लेते हैं। लेखन कला जानू नहीं, कवित छंद नहीं आता, कर प्रणाम हरि चरित लिखूं हंसवाहिनी माता। छंद कवित आते नहीं थे बनाने, ये कहां से बनते? अभी भी एक भी दिन में अगला शब्द नहीं सोचता, अपने आप लेखनी चलती है। लेखनी चलने लगती है ना, मुझे पता नहीं होता है कि इससे आगे अगला शब्द क्या लिखने वाला है, शब्दों की तुकबंदी क्या होगी, और सीधा गा के सुनाता हूं। देखो किसी में पूरे कहीं एक भी कट लगा हो तो, जो आंखों के सामने आप सब तो देखते हो, इसे लेखन करते हुए देखते हो ना। कवि को भी लिखते हुए समय चाहिए होता है बेटे, है तो क्या, इसलिए ये बड़ी अंतर जगत की कृपा से ये ग्रंथ लिखा जा रहा है बाबू, जिसे एक अज्ञात महापुरुष ने सुनाया है। और छंदों कवित्वों में लग रहा है कि मैं लिख रहा हूं, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं। मुझे पता है ना तुकबंदी आती ना मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन कोई अज्ञात शक्ति लिखवा रही है बेटे है। मेरा चरित्र पूज्य कमल दीदी ने मुझे बताया कि पूज्य सौभाग्य दीदी ने, सौभाग्य कुंवरी राणावत, उन्होंने लिखा कैसे, उन्होंने कहा कि बस अपने आप लेखनी चलती थी, अपने आप उस दिव्य जगत की लीलाएं आंखों के सामने प्रकट होती थी, उसके बाद पढ़ती थी तब आश्चर्यचकित रहती कि यही लिखा है। वैसे कोई बीच में जिसने संकल्प खटखटाई वहीं पे चित्त वहां से हट गया। कर प्रणाम हरि चरित लिखूं हंसवाहिनी माता, निपट मूढ़ में जड़मती सब दोषन आगार, ममता मई मां शारदे तुम मेरी आधार। मां शारदा से मेरे बचपन का बहुत प्रेम है। कैसा प्रेम बताऊं, मतलब वाला। भैया मैं पूरे साल नहीं पढ़ता था ना, और सुबह जब एग्जाम आने वाला था तो पहले दिन पढ़ने बैठता, एक दिमाग बहुत तेज था ना, बोलता ही बहुत अच्छे, बुद्धि भी बहुत तेज थी। तो क्या टीचर्स की नज़र में मेरी कभी क्लास वर्क वो होमवर्क की कॉपी चेक नहीं की किसी टीचर ने, मुझे कॉपियाँ इकट्ठी करने का काम सौंपा गया। पर मेरा HW कभी का, आज ये रहस्य बता रहा हूँ, कभी मैंने होमवर्क नहीं किया, जैसे नालायक बच्चे थे। पर क्लास का मॉनिटर मैं था, सबकी कॉपीज इकट्ठा करता, पर टीचर ने कभी मुझसे नहीं पूछा कि तुम्हारी कॉपी कहाँ पे। और भगवान की कृपा से 5th क्लास तक तो मैं सेकंड आता रहा, प्रदीप त्रिपाठी भैया फर्स्ट ही आते थे,
और मेरा उनका 1-2 नंबर का ही आगे पीछा रहता था, दोनों बराबर के थे, लेकिन वो हमेशा 1 नंबर मुझसे ज़्यादा आते थे। ठीक है, लेकिन जैसे वो गए तब से मैं होल एंड सोल जी, मैं हो गया फर्स्ट। और मैं स्कूल के लेवल पे फर्स्ट आता था, मतलब स्कूल में जैसे पूरी ऐसा, ये बात तो ठीक थी, तो एक इंप्रेशन बहुत अच्छा था। लेकिन वो आता कैसे थे जरा सुनो, पढ़ने में नालायक था नहीं, पढ़ते ही याद हो जाता था, ये बात भी ठीक है, लेकिन पढ़ेगा तभी तो याद होगा, पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो मैं पेपर से पहले जितने थे पढ़ने की कोशिश करता था, और फिर जब सुबह सुबह एग्जाम होता था मुझे डर लगता था कि जो जो मैंने नहीं पढ़ा वो आ गया, तो फिर पता क्या, तो अब मैं सुबह सुबह इतने चित्त से मुझे माँ शारदा हृदय में दिखती थी, अभी भी मुझे याद है, सफेद श्वेत वस्त्र पहने मैं कहता है, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। और भैया इतना मन से स्तुति करता था उनकी, और मुझे नहीं लगता कि आज तक एग्जाम में वो आया जो मैंने तैयार नहीं किया, हमेशा वो ही आया जो मैंने तैयार किया, जो मैंने पढ़ा वही एग्जाम में आता था। देख लो, तो जिस बच्चे को टिपा टिपा के पास कराया जा रहा हो, तो इसलिए माँ शारदा मेरे मतलब का साथ है ऐसा। पर उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, मुझे ऐसा लगा उनका मुझ पर बड़ा स्नेह, उनका मुझ पर बहुत आशीर्वाद, उनके तो वो मेरी माँ ही तो है, आदिशक्ति जगदम्बा। उन्हें पता लग गया होगा कि देखो माँ जगदम्बा के 3 स्वरूप है ना, तो ऐसा माँ शारदा उनका ही स्वरूप है। इसलिए माँ जी के चरणों में वो कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कल हम अपने दादा श्री बलराम जी की वंदना सुनेंगे, और कल श्री दाऊ जी की स्तुति भी सुनेंगे, और सुनेंगे कल से प्यारे ब्रजराज कुंवर कन्हैया की स्तुतियाँ, और फिर सुनेंगे प्यारी राधा रानी जी की, और फिर तब सुनेंगे ब्रजमंडल के सखान की, सब सखियन की, बाबानंद जू की, मैया जसोदा की, एक साथ पूरे ब्रज के सब परिकरों की स्तुति, और फिर चरित्र प्रारंभ हो जाएगा। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। जय जय श्री राधे।